डॉक्टर कुलदीप जी, जय श्री राम, कैसे हैं? जय श्री राम सुंदर जी, बहुत बढ़िया। जय श्री राम। प्रभु की बहुत बहुत कृपा, प्रभु की बहुत कृपा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बीजेपी तो एकदम कमाल कर दिया उधर। बीजेपी ने कमाल किया कि By the way, 1 second, Dr. Kuldeep Datta is from Dehradun, Uttarakhand, so we are happy to have you. Please go ahead. सुंदर जी, बीजेपी ने कमाल किया कि केदार बाबा का कमाल हुआ, ये तो हमें सोचना पड़ेगा। केदार बाबा का है हो गया, कृपा हो गया। केदार बाबा का कमाल हुआ। आप हिंदुत्व का कमाल है जी, केदारनाथ जी का आशीर्वाद है। हाँ, ये हर हर महादेव का कमाल है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और आपका सीएम तो हार गए सब करके बेचारे। अब वो कोई बात नहीं, उनको समय बहुत कम था, जो इन्होंने गलतियां की उसको सुधारने का। बीजेपी जो पार्टी ने गलती की, देखिए सुंदर जी, गढ़वाल का जो आम गढ़वाली मानुष है वो बहुत सीधा, बहुत सरल स्वभाव का है, लेकिन उसकी आस्था जो है बहुत स्ट्रांग है, बहुत दृढ़ है। और उसकी आस्था के ऊपर आपने चोट मार दी कि चारों धाम जो देवभूमि के हैं उसको बीजेपी सरकार अगर अपने वर्चस्व में ले लेती है तो उसकी आस्था, उसके स्वाभिमान को बहुत चोट पहुंचती है। तो धामी जी के पास उतना समय नहीं था कि वो जो चोट पहुंची थी उसकी भरपाई कर पाए। मुझे ये लगता है, ये मेरी फीलिंग है, गलत हो सकती है। नहीं, दामी जी तो बहुत कमाल कर दिए कि पूरा उत्तराखंड को रिजल्ट को पलट के रख लिए, मगर अपने खुद के सीट पर नहीं बचा पाए। हाँ, तो खुद की समझ लीजिए कि खुद की आहुति देनी पड़ी। अब कौन होगा सीएम उधर? अपनी आहुति दे जी। अब कौन होगा सीएम उधर? धामी साहब होंगे। धामी साहब होंगे, क्योंकि ये इलेक्शन धामी साहब के नेतृत्व में लड़ा गया है। तो मेरा ऐसा मानना है और कुछ सूचना भी है कि शायद, जहां तक मुझे सूचना है, कि जिसके नेतृत्व में इलेक्शन लड़ा गया है उसी को चीफ मिनिस्टर बनाया जाएगा। और अगर ऐसा है तो ये बहुत अच्छी और बहुत अच्छी सोच का परिणाम है। राइट, बिल्कुल ठीक बात है। देखेंगे क्या हो रहा है, क्योंकि वो तो बोल चुके थे कि पहला मेरा जो ऑर्डर होगा वो यूसीसी का होगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड का। यूनिफॉर्म सिविल कोड का भी होना है, बहुत कुछ है सुंदर जी। लेकिन हमको हमने आवरण ओढ़ रखे हैं, वो आवरण हटा के हम जो हैं उसको हमें बिना संकोच किए बोलना पड़ेगा। इसके लिए मैं मुसलमान भाइयों की तारीफ करूंगा और उनको सबको तारीफ करनी चाहिए कि वो मुसलमान झूठ नहीं बोलता है, वो अपने पैगंबर के साथ 1000% खड़ा है, वो अपने मजहब के साथ हमेशा खड़ा है। तो ये उसकी तारीफ की बात है। लेकिन हिंदू में एक कमजोरी है कि मैं हिंदू होते हुए अपने आप को हिंदू कहलाने में संकोच करता हूं। जब तक हम ये संकोच नहीं छोड़ेंगे तब तक मुझे नहीं लगता कि कोई हल निकलेगा। और पंजाब में तो आपका भाई आ चुके हैं। देखिए, पंजाब में इलेक्शन में सुंदर जी, मैं क्योंकि पंजाब लुधियाने में पड़े हुए हैं। हाँ, मेरी पैदाइश लुधियाने की है। मेरा बड़प्पन जो है खन्ना, जो सबसे बड़ी मंडी है, वहां का है। मेरी
बचपन जो मेरा सरहंद में गुजरा है, जहाँ पे गुरु गोविंद सिंह के दोनों साहबजादे दीवार में चिनवाए गए, तो वो मेरी मतलब मेरे क्लैन का आप कह सकते हैं कि उस तरह की हिस्ट्री है। लेकिन पंजाब में इलेक्शन लड़ने वाले खाली कांग्रेस, आप और अकाली नहीं थे। पंजाब में इलेक्शन आईएसआई भी था, पाकिस्तान भी था, CIA भी था, MI5 भी था, और बाहर जो हमारे सो कॉल्ड कोट अनकोट भटके हुए लोग हैं वो भी थे। तो पंजाब में इलेक्शन बड़ा विचित्र था। अब क्या होगा रिजल्ट आने के बाद? हिंदुओं का हाल क्या है उधर? हिंदू का, मैं देखिए, हिंदू तो एक ऐसा वर्ड है जो कि हमारे शास्त्रों में एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो उससे तो मैं इत्तेफाक नहीं रखता। अच्छा, सनातनी हाँ, सनातन की बात करें, सनातन की बात करें तो ठीक है। और जो हमारा सिख पंथ है वो भी तो हम ही हैं, वो हम ही हैं और कोई नहीं है। हम ही हैं जिन्होंने केश रख लिए तो हम सिख हो गए। और गुरु नानक देव जी, सुंदर जी, आप जानते हैं कि भक्ति काल के अंतिम चरण में गुरु नानक देव जी 1549 या 50 में गुरु नानक देव जी इस धरती पे आए हैं। तो भक्ति काल का समापन एक तरह से उनके काल में हुआ है, और भक्ति काल तो 6th या 7th सेंचुरी में शुरू हुआ था। और जो गुरु ग्रंथ साहब है वो तो शारदा और लंदा स्क्रिप्ट में है, और गुरु अमरदास और गुरु अर्जन देव जी ने उसको गुरुमुखी स्क्रिप्ट का नाम दिया, लेकिन एक्चुअली तो वो शारदा स्क्रिप्ट है। तो वो एक पूरी 6th सेंचुरी से लेके 15वीं सेंचुरी तक की हिस्ट्री, भक्ति काल का जो निचोड़ है वो हमारे आदि ग्रंथ में है। तो ये किसी का मानना कि सिख हमसे अलग है, वो ठीक नहीं है। वो हम ही हैं जिन्होंने केश रख लिए। ठीक है, अभी आपका क्या हाल होगा उधर का? आपका हिंदू भाइयों का क्या हाल होगा? सनातनी का क्या हाल होगा? देखिए, सनातन तो आदिकाल से चला है, आदिकाल तक चलेगा। अभी मेरा, आप नहीं थे, मेरा बात सूरी जी से हो रहा था। वो जो हैं सूरी जी, अपना भगवा में बैठे हुए हैं, वो अमृतसर से हैं। उन्होंने बोल रहे हैं कि ये समय आ गया है अपने हिंदुओं को पलायन करने का पंजाब छोड़ के। नहीं तो आप पलायन कब तक करते रहेंगे? मेरा परिवार जो है गुजरांवाला से आके खन्ना में बसा, मेरी नानी का परिवार सियालकोट से आके जम्मू कश्मीर अमृतसर में बसा। तो हम कहां तक पलायन करते रहेंगे? कहीं तो खड़े होंगे। खड़े ही तो नहीं हो रहे डॉक्टर साहब, तुगीव जी, खड़े ही तो नहीं हिंदू हो रहे। अगर हिंदू खड़े हो जाए तो एक बार भी पलायन नहीं करना पड़ेगा। और मैं सौगंध खाता हूँ अपनी माँ की, और इनको यहाँ से निकलने नहीं दूंगा। अगर ये लोग एक परिवार से एक मेंबर भी मेरे साथ खड़ा हो जाए तो पंजाब को मैं ये कभी भी ये ऐसा पुराने वाला दौर से निकलने नहीं दूंगा, ये वादा है। लेकिन ये लोग क्या है, जो हमारे हिंदू है, वो एक गठ नहीं दिखाते और डर जाते हैं, और उसी डर का नतीजा है। और कुछ लोगों को लॉलीपॉप देकर जो केजरीवाल की सरकार आ गई है पंजाब में, उससे दहशत ज्यादा हो गई है। देखिए सुंदर जी, हिंदू कोट अनकोट में हिंदू, लेकिन सनातनी। अब कश्मीर में लोग कहते हैं कि ये तुम कश्मीरी हिंदू क्यों नहीं कहते, कश्मीरी पंडित क्यों कहते हो? कश्मीरी पंडित इसलिए कहते हैं कि कश्मीर में कश्मीर पंडित हिंदू का पर्यायवाची है। वहां पे वैश्य, क्षत्रिय, ब्राह्मण, शूद्र का वर्ण का विभाजन नहीं है, सारे पंडित हैं। और पंडित का प्राय जो है, जो पढ़े लिखे, जो एक तरह से आचार्य हैं, जिनको अपने वेदों का, अपने
हेरिटेज का उसका ज्ञान है वो पंडित है। पंडित का वर्ण से कोई मतलब नहीं है। तो जब तक हिंदू जिसको वो शूद्र कहता है उसको अपने गले नहीं लगाएगा तब तक हिंदू हिंदू नहीं कहलाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। अब ये बॉर्डर स्टेट जो है वो आपका हाथ में आया है, इसमें सिक्योरिटी का क्या कैसा बदलेगा, क्या होगा? देखिए, पहली चीज तो है कि हमें जिसको हम वाल्मीकि समाज कहते हैं, जिसको हम शूद्र कहते हैं, हमारी वर्ण व्यवस्था में अगर आप देखें विष्णु जी तो लेटे हुए हैं, वो खड़े नहीं हैं। हमने विष्णु जी को वर्ण व्यवस्था में खड़ा कर दिया है और जिसमें चरण जमीन पे हो गए और सर आसमान में हो गया है। लेकिन जब वो लेटे हुए हैं तो सारे बराबर हैं और जब आपके चरण जमीन पे नहीं होंगे तो आपका सिर आसमान में कैसे होगा? तो जब तक हम अपने वाल्मीकि भाइयों को गले नहीं लगाएंगे तो हमारा समाज एकत्रित कैसे होगा? बिल्कुल बिल्कुल। सूरी जी, आप क्विकली 1 मिनट बोलिए कि आप कैसा देखते हैं ये सिक्योरिटी का क्या सवाल हो सकता है? अरविंद केजरीवाल का गवर्नमेंट जो आ चुका है बॉर्डर स्टेट में, इससे क्या फर्क होगा? ऐसा तो नहीं है कि कांग्रेस बहुत अच्छा था, नहीं, कांग्रेस और आम की सरकार बराबर की, दोनों एक ही है। एक सरकार है, दो नाम है। क्योंकि कांग्रेस सरकार ने भी पहले बोला था कि हमारी जो पार्टी है ये पार्टी मुसलमानों की पार्टी है। जब मुसलमानों की पार्टी है तो फिर हिंदुस्तान में हिंदुओं का क्या होगा? अब आम पार्टी जो है वो भी बोलते हैं कि हम मुसलमानों को ये करेंगे, मुसलमानों के लिए ये सब्सिडी देंगे। इसका मतलब ये दोनों एक तरफ से दोनों मिले हुए हैं, दो शरीर है और एक जान है। और रही बात सिक्योरिटी की, मैंने जैसे पहले भी बोला कि पंजाब में हम लोग जो हिंदू है वो अपना पूरे इंडिया में हिंदू एकजुट नहीं हो रहा। जब हिंदू एकजुट हो जाएगा तो पंजाब से हिंदू को पलायन करने की जरूरत नहीं है। हिंदुस्तान हमारा है, हिंदुस्तान में हिंदू ही रह सकता है। ये लोग हमारे मेहमान हैं, लेकिन क्या कि ये अब मेहमान हमारे सर के ऊपर बैठ के नाचना चाहते हैं, जिसको रोकने के लिए हमें हर परिवार से एक एक मेंबर लेना होगा। जैसे सिख कौम को तैयार करने के लिए हमारे बड़े बुजुर्गों ने अपने परिवार से एक एक बड़ा बेटा दिया तो इनकी सेना बनी, सिंह फौज बनी, 5 प्यारे बने, 10 के 10 गुरु हमारे थे, लेकिन इन्होंने उस पर भी कब्जा कर लिया। उसका कारण यही है कि हम सब में एकजुटता नहीं है। जब हिंदुओं में एकजुटता आ जाएगी तो हमें कोई नीचा नहीं दिखा सकता। सिक्योरिटी का तो बहुत मंदा हाल होगा। आप देखो आगे आगे होता क्या है। मैं अगर आपको ये कुछ बता रहा हूँ, वो चंद 3, 4, 5 घंटे में मेरे को जिस तरह की धमकियां, जिस तरह के फोन उन लोगों पे आ चुके हैं बाहर की कंट्री से, पन्नू जैसे लोगों के, कुत्तों के, आदमियों के फोन मेरे को आ चुके हैं। जिस धमकी से, जिस लाइसेंस से वो बात कर रहे हैं, वो सब लग रहा है कि वो उन्हीं की चाल के मुताबिक आपकी सरकार पंजाब में आई है। उत्तराखंड में अब क्या अच्छा दिन आ रहा है? बीजेपी कुछ सीखा होगा योगी से और दामी से। सुंदर जी, उत्तराखंड में अच्छे दिन आएंगे। ये देवभूमि है और देवभूमि के लिए आप अगर सनातनी हैं तो सनातनी बनके आपको खड़े होना पड़ेगा। ये जो चाशनी बनाते हैं और जलेबी बनाते हैं, इसको हमें नहीं बनाना है। देवभूमि में तो मुसलमान को सेटलमेंट किया जाता है, जिहादियों को लेके आके, रोहिंग्या को लेके सेटलमेंट किया जाता है। वो तो कांग्रेस ने किया ना। अब तो आके 5 साल हो गया ना बीजेपी आके भी, डॉक्टर साहब। लेकिन बीजेपी अगर आ गई तो बीजेपी को भी तो एक बार ये निश्चय करना पड़ेगा कि हम कौन हैं, और जब हमें पता चलेगा कि हम कौन हैं तब हम मालूम कर सकेंगे कि हमें जाना कहाँ है। अगर हमें यही नहीं मालूम है कि हम कौन हैं तो हम जाएंगे कहाँ, कैसे पता चलेगा? बहुत बढ़िया। लाइक व्हाट यू सेड,
hopefully we believe that Dhami will be given a chance. Maybe we don't know how it is. Maybe और 2-3 दिन में पता लगेगा कि कौन सीएम होने वाला है उधर उत्तराखंड में, you know. नहीं, धामी साहब ही सीएम होंगे, अगर कुछ और कोई अनहोनी नहीं होगी। आप क्या इंटरनल खबर मिल गया क्या आपका? इतना कॉन्फिडेंटली बोल रहे हैं आप तो किसी से मिलके आ रहे हैं, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। नहीं, वो मेरे कुछ, क्योंकि डॉक्टर हूं ना, और डॉक्टर और अध्यापक दो ऐसे प्रोफेशन है कि वो भगवान की धुनी तक जो है पहुंचने का उनको सौभाग्य प्राप्त होता है। आपका पल्स तो पता चल जाता है डॉक्टर को। तो वो ऐसे है। और सुधीर जी ने जो कहा वो मैं उनसे बिल्कुल निश्चिंत हूं और बिल्कुल अग्री करता हूं, लेकिन उसमें पहली चीज है कि हमें अपने, जिनको हम शूद्र या वाल्मीकि कहते हैं, उनको हमें गले लगाना पड़ेगा, उनको हमें अपने परिवार का सदस्य मानना पड़ेगा, और उनको दूसरा अदरिंग जो कहते हैं ना, जो लेम्किन का अदरिंग का कॉन्सेप्ट है, अदरिंग का कॉन्सेप्ट हमें अपने मन से मिटाना पड़ेगा। बिल्कुल, अगर राम जी गुह जी को गले लगाए तो हम क्या बड़े हो गए, राइट? बिल्कुल सही। और राम जी हनुमान जी को गले लगाए, गुह को गले लगाए, हम क्या बड़े हो गए, राइट? ये तो करना ही है। तो सुंदर जी, ऐसा है कि हम लोग उनको गले लगाते हैं, सबको गले लगाते हैं, हम किसी से नफरत नहीं करते, क्योंकि हमारा धर्म, जो हमारा समाज है, जो हमारा सनातन धर्म है, वो नहीं सिखाता नफरत करना। अगर हमारा धर्म सिखाता नफरत करना तो हम इनको कब का बॉर्डर पार भेज देते। इसीलिए हम मार खा रहे हैं, हमारे धर्म की शिक्षा के कारण। हमारे जो संस्कार है, जो हमें मिले हुए हैं हिंदुओं को, सनातनियों को, यही है। और दूसरी बात, मैं आपको एक और खुशी की बात बताता हूँ कि मेरे को काली सेना का भी पंजाब अध्यक्ष बनाया गया कुछ दिन पहले, और उसके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो स्वामी अनंत स्वरूप जी है, हरिद्वार से। डॉक्टर साहब जानते होंगे उनको, स्वामी अनंत स्वरूप जी को, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। और बड़ी जल्द हम काली सेना का भी इतना प्रचार करेंगे, तो फिर इनका जो वध है वो काली की तरह ही करेंगे, जैसे काली ने वध किए थे। जो ऐसा काम करेगा उसका वध ही होगा, ये वादा है आपसे। बिल्कुल सही बोला जी। अल्टरनेटिव की प्रतीक्षा कर रहा है पंजाब का हिंदू, एक अच्छे अल्टरनेटिव की प्रतीक्षा कर रहा है। बिल्कुल, होपफुली अरविंद केजरीवाल विल बी फेयर। दिल्ली में जैसा अच्छा काम किए उन्होंने, घर घर में लोगों को जाके धक्का खाना पड़ता है शराब लेने के लिए दुकान जाके, उससे अच्छा है कि घर में पोस्ट में आ जाता है। ये काम तमिलनाडु गवर्नमेंट नहीं कर पाया, केरला नहीं कर पाया, जो अरविंद केजरीवाल ने किए। वैसा भी पंजाब में पहले नशे की आदत बहुत है युवकों में, इसलिए उनको शायद बहुत ज्यादा पसंद भी आ रहा है केजरीवाल इस चक्कर में।